बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुश आमदीद। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस मुबारक से करेंगे। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। आज की हदीस अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4 क्लास 6 चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स की बात हो रही थी। टीचर वकास कासमी। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? अगर आप देखें एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, तमाम बच्चे घर में करेंगे। दो बुक्स के पेजेस को आपस में क्या करेंगे, इंटरलीव पेज को दोनों को आपस में मिलाएंगे। मेक श्योर द पेजेस ओवरलैप अनदर एज मच एज पॉसिबल। दोनों को ओवरलैप कर देंगे एक के ऊपर एक। हाउ डू द स्पाइंस ऑफ द बुक्स एंड पुल द बुक अवे फ्रॉम ईच अदर एज हार्ड यू कैन। और उनको फुल ताकत से खींचेंगे तो आपको उसको ईजिली नहीं खींच पाएंगे। यही चीज़ फ्रिक्शन है। दो सरफेस में मोशन की मुखालफत कर रही है, उनमें हरकत होने नहीं दे रही। अच्छा, इस सेशन के एंड में जो आप सीखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से वो ख़त्म कर सकते हैं और क्या वो यूज़फुल है, इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जो अपोजिट मोशन, मतलब मोशन ना होने दे और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी का ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी क्या होती है, रुक जाती है। और किस वजह से रुक रही है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन एक्ट व्हेन टू सर्फेसेज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब भी कोई दो सरफेस ईच अदर आपस में कांटेक्ट होती हैं तो इस सूरत में जो फोर्स पैदा हो रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। किस वजह से होती है? क्योंकि सरफेस आपकी स्मूथ नहीं होती, इस वजह से उसके अंदर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर आप ये देखें, एक स्प्रिंग बैलेंस क्या कर रहा है, एक वुडन ब्लॉक को खींच रहा है। तो इफ़ द स्प्रिंग बैलेंस इज पुल्ड ग्रेजुअली देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव। अगर ये स्प्रिंग बैलेंस इस ऑब्जेक्ट को खींचता रहेगा तो एक पॉइंट आएगा जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। A reading will be registered on the spring balance showing the amount of friction between the object and the surface। और जो स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है वो ये बताएगी कि सरफेस में और उस ऑब्जेक्ट में जो आपस में जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी है। इफेक्ट्स फ्रिक्शन क्या है? टाइप ऑफ फोर्स, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये क्या क्या चीज़ें डिपेंड करें, कितना एरिया उस पर डिपेंड हो रहा है और कौन सी वो सरफेस थी। अगर सरफेस के हवाले से ये है कि बेटा अगर सरफेस कम रफ़ होगी तो फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी और अगर ज़्यादा रफ़ होगी तो उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन आपकी रिक्वायर्ड हो, उसके अंदर उतनी ही फ्रिक्शन होगी। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ सरफेस। और दूसरी चीज़ होती है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना ज़्यादा है। फिर एरिया ऑफ कांटेक्ट, कि वो कितना कांटेक्ट कर रहा है, कितने एरिया पे वो चीज़ कांटेक्ट कर रही है। फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द वेट इज़ इंक्रीज। अभी बताया कि वेट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन का अमाउंट बढ़ जाएगा और अगर वेट कम होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगी। अच्छा, फ्रिक्शन के यूजेस क्या हैं? हम क्या करते हैं, रोड पे इजीली चल सकते हैं या आइस पे हम रोड पे इजीली चल सकते हैं। ठीक है, डस्ट चॉक इजीली स्लिप व्हेन यू आर राइटिंग ऑन अ चॉक बोर्ड। अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो आप चॉक से वाइट बोर्ड पे लिख रहे हो तो आप लिख ना सको। फ्रिक्शन क्या करती है? प्रिवेंट करती है सरफेस को कि वो किसी भी बॉडी को स्लिप ना होने दे। फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस कैन कॉज द सरफेस टू बिकम हॉट। जो फ्रिक्शन होती है वो सरफेस को गर्म कर देती है। फ्रिक्शन कैन बी यूज टू लाइट अ मैच और स्टार्ट अ फायर। फ्रिक्शन की वजह से फायर मतलब आग भी लग जाती है और आप मुख्तलिफ सरफेसेस गर्म भी हो जाती हैं। पहले ज़माने में बहुत, जब इतनी टेक्नोलॉजी हाई फाई नहीं थी तो बहुत पहले दो स्टोन्स को आपस में रगड़ के फ्रिक्शन के ज़रिए आग लगवाई जाती थी। फ्रिक्शन शोज डाउन और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को रोक देती है। ब्रेक इन अ व्हीकल्स मेक यूज ऑफ फ्रिक्शन टू स्लो डाउन व्हीकल्स एंड ब्रिंग इट स्टॉप। जो व्हीकल्स के अंदर ब्रेक होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि वो स्टॉप करवा सके किसी भी बॉडी के मोशन को। प्रॉब्लम कॉज बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो देख लेते हैं। मूविंग कार और मशीन नीड्स एनर्जी टू ओवरकम फ्रिक्शन। आपके पास जो मूविंग कार होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्रिक्शन से निकलने के लिए। फ्रिक्शन कैन इंक्रीज द यूज ऑफ फ्यूल और ये फ्यूल को भी कंजम्पशन को बढ़ा देती है। मशीन्स बिकम हॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट दैट आर इन कॉन्टैक्ट। द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज रिड्यूस एंड द लाइफ स्पैन ऑफ द मशीन इज ऑल्सो शॉर्टेंड। Tires and soles of a shoes get worn
आउट बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कर रही है आपकी, सबसे पहले तो आपकी मशीनरी की जो एफिशिएंसी है उसको कम कर रही है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, आपस में पुर्जे वगैरह उसके कटना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपके जो टायर हैं, जो गाड़ी के टायर्स होते हैं या शूज़ होते हैं, वो घिस घिस के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि एक वक्त आता है कि वो टूट जाते हैं। वो सारी बातें किसकी वजह से हो रही हैं, फ्रिक्शन की वजह से। अब हम किस तरह से फ्रिक्शन को कम करते हैं, हम लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करते हैं, बॉल बेरिंग वगैरह यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लेविटेटिंग अ ट्रेन अबव द रेलवे ट्रैक बाय मैग्नेटिक रिपल्जन कैन रिड्यूस फ्रिक्शन और अलाउइंग द ट्रेन टू मूव फास्टर एंड रिड्यूस द नॉइस। अब आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, जो भी मतलब जो भी सरफेस होती है, हम बहुत सारी जगहों पे लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ बॉल बेरिंग यूज़ कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आपकी फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होती और फ्रिक्शन से आपकी चीज़ को नुकसान नहीं होता। लिफ्टिंग द बोट स्लाइटली अबव वाटर कैन रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अलाउड टू द बोट टू मूव फास्टर एंड स्मूथली। हम जो क्या करते हैं, अपनी बोट को हल्का सा इस टाइप का शेप बनाते हैं, जैसे ही वो पानी के अंदर जाए तो थोड़ी सी ऊपर रहते हुए चलती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होती है। अब आपके पास की पॉइंट्स हैं चैप्टर के आखिर में। फ्रिक्शन फोर्स और फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजिट मोशन, ये बात हो चुकी है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होती है और जब दो सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट होती हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, फ्रिक्शन डिपेंड करती है टाइप ऑफ सरफेस पे और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे। इस बात को हम देख चुके हैं। द रफर सरफेस एंड द ग्रेटर द वेट द ग्रेटर द फ्रिक्शन। अगर रफ सरफेस है और उसका वेट ज़्यादा है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन इनेबल अस, फ्रिक्शन हमें इनेबल करती है कि हम रोड पे चल सकें विदाउट स्लिप हुए बगैर। इट्स आल्सो इनेबल अस टू स्लो डाउन एंड स्टॉप व्हेन नेसेसरी। यह हमारे व्हीकल्स को स्लो डाउन भी कर देती है और स्टॉप भी कर देती है अगर ज़रूरत हो। फ्रिक्शन कैन इंक्रीज द यूजेस ऑफ एनर्जी, फ्रिक्शन बढ़ा देती है एनर्जी के यूज़ को। और हमने ये बात अभी की, अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, तमाम बच्चों को नज़र आ रहा है कि इससे क्या होता है, हॉट हो जाते हैं वो जो उसके पार्ट हैं और वो टूटना कटना शुरू हो जाते हैं। और उसका क्या होता है, अभी हमने बात की लाइफ, इट रिड्यूसेस द एफिशिएंसी एंड लाइफ स्पैन ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन क्या कर रही है, उसके लाइफ स्पैन को भी कम कर रही है। इसी तरह आगे चलते हैं। द यूजेस ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को हम इस वजह से यूज़ करते हैं, लुब्रिकेंट और बॉल बेयरिंग को, ताकि आपका जो भी उसका एफिशिएंसी है वो 100% है, उसकी मूवमेंट में फ़र्क ना पड़े। और मैग्नेटिक लेविएशंस एंड एयर कुशंस कैन हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग पहले से वीडियो लाजमी देख लेगा। जज़ाकल्लाह।